2 लाख से ज्यादा लोगों को बचाया हमने। और आज भी यही प्रयास है, हर दिन यही कोशिश रहती है, लोगों से मिला जाए, उन्हें बताया जाए, उन्हें समस्या बताई जाए और समाधान भी दिया जाए। मैं केवल वो व्यक्ति नहीं हूं जो समस्या पर बात करता है, मैं समस्या पर भी बात करता हूं और समाधान पर भी बात करता हूं। समस्या क्या है? समस्या कर्जा है। समाधान क्या है? समस्या तो पता चल गई, समाधान क्या है, कैसे हल होगा? वो नेता आएंगे, तुमसे क्या कहेंगे? अगर मानो जनता का कर्जा माफ कर दिया तो देश डूब जाएगा, सरकार के पास पैसे कहां से आएंगे, इतने पैसे नहीं हैं। तो आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, पैसा है सरकार के पास। कहां है? जैसा भी राजेश्वर जी ने भी अपनी स्पीच में कहा था, हमारे बैंकों में, बहुत सारे बैंक में पैसे पड़े होते हैं जिसको अनक्लेम्ड अमाउंट बोलती है। अनक्लेम्ड अमाउंट कौन सा होता है? आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया, 10 साल से आपने वो पैसा निकाला ही नहीं। कई व्यक्ति ऐसे जो दुनिया से चले गए, उनका इंश्योरेंस का था पैसा, वो बैंकों में पड़ा हुआ है। और मैं नहीं कह रहा, सरकार ने ही बताया कितना पैसा है, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है और वो जनता का ही पैसा है। और पता है, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका अगर सारा कर्जा माफ किया जाए तो भी 2.5 लाख करोड़ से कम में हो जाएगा। सरकार को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और सबका कर्जा माफ हो जाएगा। तो ये बात बताना उन नेताओं को जो तुम्हें झूठ बोलेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, उनके पास पैसे हैं। अच्छा, अगर वहां से नहीं करना है तो और एक और रास्ता बताया मैंने। क्या? कोरोना के समय में प्रधानमंत्री जी ने एक फंड बनाया था, पीएम केयर फंड। प्रधानमंत्री केयर के लिए फंड बनाया गया था। ऐसी एक फंड बना दो, कर्जा मुक्ति फंड। जो लोग भी कर्जे में फंसे हुए हैं, जनता को बोलो उसमें पैसा डालते रहो, जितना पैसा उसमें आता रहे वो सारा पैसा जनता की कर्जा मुक्ति के लिए इस्तेमाल करो। 1 साल में कोई भी व्यक्ति कर्जे में नहीं रहेगा, सबका कर्जा उतर जाएगा, सारा कर्जा उतर जाएगा, ना बैंक डूबेंगे ना सरकार पर वजन पड़ेगा। समस्या क्या है? 2 चीजें होती हैं दोस्त, कोई काम मुझे करना नहीं आता या मैं करना नहीं चाहता। समस्या क्या है? समस्या ये नहीं है करना नहीं आता, समस्या क्या है? सरकार करना ही नहीं चाहती, सरकार की नीयत खराब है। और नीयत खराब है कैसे पता चलता है? जब अमीरों का कर्जा माफ किया जाता है। कभी तुमने देखा अमीरों ने रैली करी हो कर्जा माफी के लिए? करिए कभी? नहीं, कभी नहीं की। कभी अमीर किसानों की तरह बैठे हो बॉर्डर पे आकर के हमारा कर्जा माफ करो? कभी उन्होंने धरना किया हो? नहीं। फिर कैसे माफ हो जाता है उनका? चुपचाप पीछे के दरवाजे से जाते हैं, मोदी जी से कहते हैं मोदी जी कर्जा माफ कर दो, और मोदी जी कर्जा माफ कर देते हैं। और बदले में क्या करते हैं? 100 रुपए माफ करते हैं, 10 रुपए अंदर ले लेते हैं। यही चल रहा है, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, यही खेल चल रहा है। आम जनता को धरना भी करना पड़ रहा है, प्रदर्शन भी करना पड़ रहा है, रैली भी करनी पड़ रही है, तब भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये तो बढ़ जाएंगे, धर्म पर बढ़ जाएंगे, जाति पर बढ़ जाएंगे। बट अब ये संदेश जाना चाहिए, अब हम बढ़ने वाले नहीं, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, मैं आ गया, पूरे देश में घूम रहा हूं, दिल्ली से यहां आया, डोला भाई ने अपना खर्चा किया, मुझे भी बुलाया, बाकी कार्यक्रम भी किया। आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया है? नहीं। पैसा तो नहीं लिया भाई, बता दो। फ्री है ना? अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर कोई भी व्यक्ति कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, कार्ड देने के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर 1 रुपया भी मांगे, उसकी पुलिस में शिकायत कर देना, वो हमारा व्यक्ति नहीं है। ये अभियान पूरी तरह निःशुल्क, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। हम अपना पैसा लगाकर, अपना समय लगाकर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी आवाज उठा रहे हैं दिल्ली तक। और अभी सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई जा रही है, दिल्ली में जंतर मंतर पर हम लोग दिल्ली के लोगों को बुला रहे हैं। अभी तुम्हें दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें अहमदाबाद बुला लूंगा और आके वहीं बैठ जाना। और तब तक उठेंगे नहीं जब तक कर्जा माफ हो नहीं जाएगा। अब जाकर बैठेंगे तो बैठ ही जाएंगे, या तो भैया कर्जा माफ कर दो या मार डालो, अब कोई विकल्प नहीं बचा हमारे पास, क्योंकि लड़ाई ऐसे लड़ी जाएगी। 2-3 बातें और जो बताना जरूरी समझता हूं आज के समय पर। वैसे तो राजेश्वर जी ने कह दिया कि अगर जरूरत पड़ती है चुनाव लड़ना पड़ता है, वैसे तो मैं नहीं चाहता, मैंने पहले दिन से कहा हम इस सब में नहीं पड़ना चाहते। हम कोई राजनेता तो है नहीं भैया, राजनेता राजनीति करते रहे, हम अपना काम करते रहे, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो चुनाव के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि अभी राजनेता तुम्हारे घर आएंगे वोट मांगे।
और वोट की ताकत सबको पता है, राजनेताओं को वोट ही पसंद आता है, वोट की ताकत से डर लगता है। और मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं राजनेताओं को ट्रेनिंग देता हूं, मैं इनकी नब्ज जानता हूं। जब इन्हें लगता है कि इनका वोट इनसे खिसक सकता है, तब ये घुटनों पर आ जाते हैं। जब राजनेता आएंगे, वोट मांगेंगे, वो बोलेंगे हमें वोट दो, तो तुम क्या करना, तुम एक ही सवाल करना, क्या जनता का कर्जा माफ करोगे या नहीं करोगे? और अगर वो कहे करूंगा, तो उसको बोलना अब तक क्या कर रहे थे, अब तक क्यों नहीं किया? या तो कर्जा माफ करके आ जाओ, वरना हम वोट देने वाले नहीं है। हम अपने बीच में से ऐसा व्यक्ति तैयार कर रहे हैं जो सदन में जाकर के हमारी आवाज उठाएगा, जनता की आवाज उठाएगा। ये प्रयास हमें करना होगा, संगठित होकर करना होगा। हमारी किसी नेता किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, लेकिन उन नेताओं से, उन पार्टियों से अब हमें कोई लेना देना नहीं है जो जनता की कर्जा मुक्ति के लिए, जनता की समस्याओं के लिए काम नहीं करना चाहते, समाधान नहीं करना चाहते। बाकी आप सब लोग यहाँ आए हैं, आज मैं आपको कर्जा मुक्ति का कार्ड भी दे दूंगा। कार्ड दिखा दिया इनको, ये कर्जा मुक्ति का कार्ड है। फोटो लाए हो सब लोग अपना? हाँ लाए सब। इसमें तुम्हारा फोटो लगेगा, मेरा फोटो भी है इसमें। हाँ। और ये पीछे रामलीला मैदान का कार्यक्रम की फोटो है, जिसमें लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोग आए थे। इसमें फोटो लगेगा। पहले कई लोगों को कर्जा मुक्ति का सर्टिफिकेट मिला होगा, उसमें फोटो नहीं लगता था, तो पता नहीं चल पाता था किसका है। और ये कार्ड इस बात का प्रमाण है कि आपने फॉर्म भर दिया है, आपका फॉर्म हमारे पास आ गया है, आपका फॉर्म का नंबर भी इसमें लिखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति, कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला, कोई साहूकार, कोई भी परेशान करता है, उसे कार्ड दिखा देना कि मैं कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ा हूं। दिक्कत करता है, परेशानी करता है, डोला भाई से मिलवा दो। किसी को भी आपके साथ गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। और हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की जा रही है समूह लोन के नाम पर। अभी आपको पता चला होगा, महिलाओं को लोन दे दिया जाता है, महिलाएं कुछ काम करती नहीं है, और जब वो किस्तें नहीं चुका पाती हैं तो उनके साथ गलत काम किए जाते हैं, बदतमीजी की जाती है। ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। और कोई भी, चाहे बैंक वाला हो, रिकवरी वाला हो, साहूकार हो, अगर कोई आपके घर पर आता है, आपका ट्रैक्टर छीनने की बात करता है, गाड़ी छीनने की बात करता है, बाइक ले जाने की बात करता है, अब कोर्ट का आदेश है, पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, ऐसे कोई आपकी गाड़ी नहीं छीन सकता, उसको आपको नोटिस देना पड़ेगा। और किसी का अगर कोई नोटिस आ गया, बैंक का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है, वकील का नोटिस है, तो भी घबराना मत। हमारे पास लीगल टीम है, हमारे पास एडवोकेट भी है। लीगल टीम है ना हमारे पास, हमारे पास वकील भी है। वकील का भी कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, वकील आपको गाइड कर देगा फ्री में कि किस तरह से इसका जवाब देना है। और नोटिस के बारे में समझ लो, नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है साहब। अभी समस्या क्या आती है, कोई नोटिस आता है, आप डर जाते हो, डरना नहीं है। नोटिस ले लो और नोटिस का जवाब लिख करके दो। खुद नहीं लिखना आता, जिसको लिखना आता उससे लिखवाओ जवाब। और नोटिस क्या है, नोटिस ये पूछना चाह रहा है कि आपने पैसा नहीं दिया, किस जमा नहीं कराई, क्यों नहीं कराई, आप बता दो भाई, मेरी तबियत खराब हो गई थी, हालत खराब है, मैं कर्जे की दलदल में फंसा, क्यों फंसा, कैसे फंसा, बताओ। कोई बीमार हो गया था, खेती खराब हो गई थी, कोई दिक्कत आई थी, जो समस्या आ रही है उसके बारे में बात करो। अगर नहीं बात करोगे, बताओगे नहीं, तो बैंक को कोई सपना नहीं आएगा साहब। जब बैंक ने आपको लोन दिया था, चाहे किस्ती का लोन दिया या गाड़ी का लोन दिया, बैंक को कैसे पता चला कि आपको लोन देना है? क्योंकि आपने पेपर दिए थे, अप्लाई करा था। आज जब आप लोन नहीं भर पा रहे हैं, तो बैंक को कैसे पता चलेगा? आप लिख करके दो, बैंक को लिख करके दे दो, मैं दे नहीं पाऊंगा, मेरी स्थिति खराब है, और क्यों स्थिति खराब हुई उसके बारे में भी बताओ। क्योंकि जब आप बैंक से बात करोगे, बैंक को बताओगे, तो बैंक आप पर दबाव नहीं डाल पाएगा। फिर भी किसी भी कारण से आप किस्त नहीं दे पा रहे, आपका हफ्ता नहीं जा पा रहा, किसी भी कारण से, किसी भी बैंक वाले को, रिकवरी वाले को, एनबीएफसी वाले को, किसी भी कंपनी वाले को आपके साथ गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई भी आकर गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेन करो, क्योंकि ये अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप सब पर कर्जा नहीं चुका पा रहे, ये भी कोई अपराध नहीं है। ये गलती है, लेकिन इसकी सजा ये नहीं दी जा सकती कि आपके साथ गाली गलौज किया जाए, आपके साथ बदतमीजी करी जाए। और आपको थोड़ा अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा। जब भी कोई रिकवरी वाला आता है, उससे पूछो, भाई तेरे पास डीआरए का सर्टिफिकेट है कि नहीं है? डीआरए क्या होता है? जो लोग रिकवरी के लिए आते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है। बिना डीआरए सर्टिफिकेट के कोई रिकवरी नहीं कर सकता। जब आपके घर आता है, उससे पूछो, मेरे घर आया तू, तेरे को घर आने का कोई आदेश मिला होगा ना, वो दिखा पहले। भाई बैंक में तो 100 कर्मचारी होते हैं, क्या 100 के 100 आपके घर आ जाएंगे? ऐसे नहीं आएगा ना। कौन आएगा? जिसको आदेश मिलेगा उसको बोला, आदेश दिखा, कहां पर है?
और अगर उसके पास आदेश नहीं है, उसके पास डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तुरंत उसको घर में बिठा के बंद कर लो और पुलिस को बुला लो, देखो चोर आया भाई हमारे यहाँ। तभी सुधरेंगे ये, तभी सुधरेंगे ये तुम्हें क्यों डराते हैं पता है? क्योंकि तुम्हें अपने अधिकार नहीं पता। अंग्रेज करते थे ना, अंग्रेजों के जमाने में यही तो होता था, जनता को कोई अधिकार नहीं थे तो अंग्रेज से डर जाते थे। आज देश आजाद है भाई, आजादी में हम डरने वाले नहीं, हमने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया। कर्जा लिया नहीं चुका पा रहे, कोई बात नहीं, समय दिया जा सकता है। और जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े व्यापारियों का लाखों करोड़ रुपए माफ हो सकता है, अंडर राइट हो सकता है, हेयर कट हो सकता है, उन्हें समय दिया जा सकता है, तो हमें भी तो समय मिलना चाहिए। और कम से कम वो लोग जिनका कमाने वाला नहीं रहा, जिनका कमाई का साधन नहीं रहा, जिनका घर का व्यक्ति मर गया, एक्सपायर कर गया, छोटे छोटे बच्चे, मैं महाराष्ट्र गया, उसके हस्बैंड दुनिया में नहीं रहे और बच्चों को घर से निकाल के घर सील कर दिया गया। शर्म नहीं आ रही इन लोगों को? है बड़े बड़े अमीरों का तो आप लाखों करोड़ों माफ कर देते हो और आम इंसान का 10, 20, 50 हजार भी रह जाए तो उसका घर सील कर देते हो। ये नहीं चलेगा, बदमाशी। अभी मध्य प्रदेश में देखा होगा आपने, बुजुर्ग 80 साल का बुजुर्ग खटिया पर बैठा था, लेटा था, बीमार था, उसको बाहर निकालकर घर सील कर दिया, सदमा लग गया, दुनिया से चला गया। बाद में घर खोल दिया डीएम ने, लेकिन बंदा तो चला गया ना। ऐसा काम ही क्यों करना? और ये बैंक वाले, एनबीएफसी वाले यहां भी हो सकते हैं, कोई छुपे हुए बैठे हो, छुप कर आ जाते हैं रिकवरी वाले। मुझे सुनने, उन्हें बता देना चाहता हूं, कान खोलकर सुन लो, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ तुमने गाली गलौज की, बदतमीजी की रिकवरी के नाम पर, तो गांव के लोग इकट्ठे होकर के उसका विरोध करेंगे। और अपनी लड़ाई मत लड़ो, सबकी लड़ाई लड़नी है। बच्चों ने कहानी सुनी थी ना, एक लकड़ी होगी कोई भी तोड़ देगा, लकड़ी का गट्ठर बनेगा तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। इकट्ठे हो जाओ। और देखो यहाँ 1000-1200 लोग हो तुम, अगर मान लो कोई किसी को परेशान करने गांव में आया और सारे लोग इकट्ठे होकर के उसका विरोध करने लग जाओ, ओए मेरा भाई है, कैसे इसको परेशान कर रहा है, हिम्मत नहीं होगी साहब। अभी समस्या क्या है? अकेले अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, अकेले अकेले मत लड़ो। और अब तुम अकेले नहीं हो, तुम सबकी लड़ाई मैं भी लड़ रहा हूं, डोला भाई भी लड़ रहे हैं, हम सब लड़ रहे हैं। तो हम साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है हम जरूर सफल होंगे। तैयार हैं इस लड़ाई के लिए? ऐसे नहीं, जोश है, तैयार है? तो जो नारा मैंने रामला मैदान से दिया था वही मैं बोलूंगा, जनता कर्जा माफ, आप कहेंगे करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, जोश एनर्जी, जनता कर्जा माफ, जनता कर्जा माफ, इधर से जनता का कर्जा माफ, जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा। और कोई विकल्प नहीं है इनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबने मुझे सुना और मैं आज बुलाया आपका प्रेम के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, डोला भाई के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।